मैटिनी शो इज ब्रॉट टू यू बाय लिवोजन टॉनिक। थकान और कमजोरी से दे आजादी। इतनी थकान, मैराथन भाग रहे हो? मैराथन? अरे मैं तो रोज ऐसे ही थकी रहती हूँ। थकान और कमजोरी खून में आयरन की कमी के लक्षण हैं। लीजिए लिवोजन टॉनिक। इसमें है ऑर्गेनिक आयरन और कई ऐसे तत्व जो दें थकान से आजादी। हेलो, नमस्ते, आदाब। मैं हूं दिव्यांश और आप देख रहे हैं मैटिनी शो। मैटिनी शो में हमारे आज के सेगमेंट का नाम है कहां गए ये लोग। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे एक्ट्रेस मंदाकिनी की, जिन्हें इंडिया में सिर्फ 2 वजहों से याद किया जाता है, मगर हमें उन 2 वजहों तक पहुंचने के लिए मंदाकिनी से जुड़े कुछ सवालों से होकर गुजरना पड़ेगा। यूपी के मेरठ से आने वाली यास्मीन जोसेफ कैसे बन गई मंदाकिनी? क्या मंदाकिनी को फिल्म राम तेरी गंगा मैली में न्यूड सीन करने का अफसोस है? 45 दिन की शूटिंग करने के बावजूद राज कपूर मंदाकिनी को अपनी फिल्म से क्यों निकालना चाहते थे? क्या मंदाकिनी ने वाकई अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम से शादी कर ली थी? ब्लॉकबस्टर डेब्यू के बावजूद मंदाकिनी फिल्मों से दूर क्यों हो गई? मंदाकिनी आजकल कहां हैं और क्या कर रही हैं? इन्हीं सवालों के जवाब में छुपी है मंदाकिनी की वो कहानी जो बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगी। तो आइए आज की बातचीत विस्तार से शुरू करते हैं। मंदाकिनी का जन्म 30 जुलाई 1963 को उत्तर प्रदेश के मेरठ शहर में हुआ था। इनके पिता का नाम था जोसेफ, जो कि ब्रिटिश थे। पैदाइश के वक्त मंदाकिनी का नाम यास्मीन जोसेफ रखा गया था। यास्मीन 17-18 की उम्र में फिल्मों में काम करने बंबई आ गईं, मगर स्ट्रगल करना पड़ा। बताया जाता है कि उन्हें फिल्म मेकर्स ने रिजेक्ट कर दिया था। उन्हीं दिनों धर्मेंद्र और शशि कपूर स्टारर फिल्म क्रोधी प्रोड्यूस करने वाले रंजीत विर्क अपनी अगली फिल्म शुरू करने जा रहे थे। इस फिल्म का नाम था मजलूम। इसमें उन्होंने यास्मीन को कास्ट किया। बताया जाता है कि शुरुआत में यास्मीन का नाम बदलकर माधुरी कर दिया गया था। ठीक इसी समय यास्मीन को राज कपूर ने स्पॉट कर लिया। वो अपने बेटे राजीव को लॉन्च करने के लिए एक फिल्म बनाने जा रहे थे। राम तेरी गंगा मैली नाम से बन रही इस फिल्म में यास्मीन लीडिंग लेडी के तौर पर ले ली गई, मगर राज कपूर को भी अपनी हीरोइन का नाम बार बार खल रहा था, इसलिए उन्होंने यास्मीन का नाम बदलकर मंदाकिनी कर दिया। दिलचस्प बात यह है कि 1986 में आई फिल्म मजलूम के क्रेडिट प्लेट पर भी यास्मीन का नाम मंदाकिनी ही लिखा गया। जब राज कपूर ने राम तेरी गंगा मैली बनाने का प्लान बनाया, तब उन्होंने डिंपल कपाड़िया का ऑडिशन लिया। डिंपल राज साहब के साथ बॉबी में काम कर चुकी थी, मगर डिंपल बॉबी के बाद राजेश खन्ना के साथ शादी कर फिल्मों से दूर हो चुकी थी। रमेश शर्मा ने राज कपूर पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाई, जिसे दूरदर्शन पर दिखाया गया। इस डॉक्यूमेंट्री में डिंपल कपाड़िया के ऑडिशन वाला क्लिप भी शामिल था। इसके बाद ये रोल पद्मिनी कोल्हापुरे को ऑफर हुआ। पद्मिनी अपने एक इंटरव्यू में बताती हैं कि उन्हें एक दूजे के लिए में रति अग्निहोत्री वाला किरदार ऑफर हुआ था। सिलसिला में जो रोल रेखा को गया, वो भी पहले उन्हीं के पास आया था। उन्हें फिल्म तोहफा में श्रीदेवी वाले रोल के लिए भी अप्रोच किया गया था, मगर वो अलग अलग वजहों से वो फिल्में नहीं कर पाई। मगर उन्हें राम तेरी गंगा मैली में काम नहीं करने का अफसोस रहेगा। उन्होंने राम तेरी गंगा मैली क्यों नहीं की, इस पर बात करते हुए पद्मिनी बताती हैं, मुझे फिल्म के ब्रेस्ट फीडिंग वाले सीन से कोई एतराज नहीं था, क्योंकि जब मैं इस फिल्म के लिए बातचीत कर रही थी तब वो सीन स्क्रिप्ट का हिस्सा नहीं था। मुझे फिल्म के किसिंग सीन से दिक्कत थी। इसका राजीव से कोई लेना देना नहीं है, बस मैं ऑन स्क्रीन किसिंग में कंफर्टेबल नहीं थी। उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में यह भी बताया कि राज कपूर राम तेरी गंगा मैली की 45 दिन की शूटिंग पूरी कर चुके थे। इतने दिनों में उन्होंने मंदाकिनी और राजीव दोनों के साथ ही तकरीबन आधी फिल्म शूट कर चुके थे। बावजूद इसके जब वो बंबई आए तो पद्मिनी से इस फिल्म में काम नहीं करने के फैसले पर दोबारा विचार करने को कहा। यानी वो 45 दिन की शूटिंग के बाद भी मंदाकिनी को रिप्लेस करने के लिए तैयार थे, मगर पद्मिनी ने अपना फैसला नहीं बदला। 16 अगस्त 1985 को मंदाकिनी और राजीव कपूर की फिल्म राम तेरी गंगा मैली रिलीज हुई। ये बतौर डायरेक्टर राज कपूर के करियर की आखिरी फिल्म थी, मगर देश भर में इस फिल्म को बहुत शानदार रिस्पांस मिला। फिल्म सुपरहिट साबित हुई। ऋषि कपूर अपनी बायोग्राफी खुल्लम खुल्ला में बताते हैं कि बॉबी भले उन्हें लॉन्च करने के लिए बनाई गई थी, मगर वो स्कोप ऑफ परफॉर्मेंस के लिहाज से डिंपल कपाड़िया की फिल्म थी। मगर राजीव को केंद्र में रखकर राज साहब एक गंभीर फिल्म बनाना चाहते थे। उसी कड़ी में राम तेरी गंगा मैली बनी, मगर क्लास डिवीजन, देश में फैले करप्शन और गंगा की सफाई जैसे विषयों पर बात करने वाली ये फिल्म 1-2 न्यूड सीन्स के चक्कर में चर्चित होकर रह गई। लोगों का ध्यान
मुख्य विषय से हट गया। फिल्म के एक सीन में मंदाकिनी सफेद रंग की ट्रांसपेरेंट साड़ी पहनकर झरने के नीचे नहाती नजर आती हैं। इस सीन की वजह से मंदाकिनी को आज तक याद किया जाता है। फिल्म से उनका ब्रेस्ट फीडिंग वाला सीन भी भारी चर्चा का विषय रहा। लोगों ने कहा यह तो अश्लीलता है। सेंसर बोर्ड के रोल को लेकर बहस चालू हो गई, मगर फिल्म पर उसका कोई असर नहीं पड़ा। राम तेरी गंगा मैली, क्रांति और मैंने प्यार किया 80 के दशक की सबसे कमाऊ फिल्में मानी गईं। अगर फेडेरिको फेलिनी, इटालियन फिल्म मेकर, अपनी फिल्म अमारकोड में निर्वस्त्र महिलाएं दिखाते हैं तो उसे आर्ट बुलाया जाता है। वो फिल्म प्रीमियम फिल्म फेस्टिवल्स में अवार्ड जीतती है। अगर वही चीज मैं करूं तो उसे अश्लील, शोषण और वोयरिज्म कहा जाने लगता है। जब मंदाकिनी से पूछा गया कि क्या फिल्म राम तेरी गंगा मैली में उन्हें न्यूड सीन्स करने का अफसोस है, जवाब में वो कहती हैं, मुझे राम तेरी गंगा मैली के किसी भी सीन को करने का कोई अफसोस नहीं है। मेरे फैंस मुझे उन सीन्स के लिए आज भी याद करते हैं। कुछ लोग अच्छे से याद करते हैं तो कुछ मजाक उड़ाते हैं, मगर मैं खुश हूं। वो किसी वजह से तो मुझे प्यार करते हैं। मैं खुद को सौभाग्यशाली मानती हूं कि मुझे अपने दौर के सबसे दिग्गज फिल्म मेकर राज कपूर के साथ काम करने का मौका मिला। राम तेरी गंगा मैली के बाद मंदाकिनी रातों रात स्टार बन गई, मगर उन्हें आगे ऐसी फिल्मों में नहीं देखा गया जिसे दर्शकों या समीक्षकों ने पसंद किया हो। अपने डेब्यू के बाद मंदाकिनी आग और शोला, डांस डांस, प्यार करके देखो समेत कुल 40 से ज्यादा फिल्मों में नजर आई, मगर एन चंद्रा की तेजाब को छोड़कर कोई भी फिल्म अपनी छाप नहीं छोड़ पाई। अनिल कपूर और माधुरी दीक्षित स्टारर तेजाब में मंदाकिनी ने कैमियो रोल किया था। ये मुंबई में अंडरवर्ल्ड के रुतबे वाला दौर था। तमाम क्रिमिनल्स के साथ फिल्मी सेलिब्रिटीज की तस्वीरें सिनेमा मैगजीन्स की शोभा बढ़ाया करती थी। फिल्मों की शूटिंग या टूर के लिए खाड़ी देशों में गए बॉलीवुड स्टार्स शारजाह क्रिकेट स्टेडियम में डॉन दाऊद इब्राहिम के साथ बैठे पाए जाते थे। धीरे धीरे अंडरवर्ल्ड की धाक फिल्म प्रोडक्शन में बढ़ने लगी। उनका पैसा फिल्मों में लगने लगा। 1994 में मंदाकिनी की दाऊद इब्राहिम के साथ कुछ तस्वीरें बाहर आईं। वैसे तो इन फोटोज में कुछ खास नहीं था। इन तस्वीरों में शारजाह स्टेडियम में मंदाकिनी और दाऊद इब्राहिम बैठे हंसी मजाक करते दिखाई दे रहे थे। इन तस्वीरों का बाहर आना था कि अटकलों का बाजार गर्म हो गया। कहा गया कि दाऊद मंदाकिनी की कास्टिंग के लिए इंडिया में प्रोड्यूसर्स पर दबाव डालता था। कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि मंदाकिनी ने दाऊद से शादी कर ली है। इस शादी से उन्हें बच्चा भी है, इसलिए मंदाकिनी फिल्में छोड़ दाऊद के साथ दुबई शिफ्ट हो गई हैं। ये वो दूसरी चीज है जिसके लिए मंदाकिनी को याद किया जाता है, इंडिया के मोस्ट वांटेड डॉन के साथ शादी। मगर मंदाकिनी ने अलग अलग मौकों पर इन खबरों को बेबुनियाद और फर्जी बताया। वो अपने एक इंटरव्यू में इस मसले पर खुलकर बात करते हुए कहती हैं, 1994-95 में दाऊद के साथ बाहर आई मेरी तस्वीरों ने मेरी जिंदगी खराब करके रख दी। खबरें छपी कि मैंने दाऊद से शादी कर ली है। उस शादी से मुझे एक बेटा भी है। ये बातें बिल्कुल गलत हैं। मेरे और दाऊद इब्राहिम के रिश्ते की खबरें कब मेरा पीछा छोड़ेंगी। मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ। मुझे कितनी बार ये सफाई देनी पड़ेगी कि दाऊद इब्राहिम के साथ मेरी कभी कोई रोमांटिक रिलेशनशिप नहीं रही, कभी भी नहीं। जब वो तस्वीरें अखबार में छपी तब मैं शो के लिए कई बार विदेश जाया करती थी। एक बार मैं दुबई में परफॉर्म कर रही थी, दाऊद भी वहां था। हम मिले, हमने थोड़ी बातचीत की, ठीक वैसे ही जैसे दूसरे फिल्म स्टार उससे मिलते हैं। मैंने इस बात से कभी इनकार नहीं किया कि मैं दाऊद को जानती हूं या उससे मिली हूं, मगर मेरे और उसके बीच किसी तरह का संबंध नहीं है। यही मेरी सच्चाई है। 1996 में रिलीज होने वाली जोरदार मंदाकिनी के करियर की आखिरी फिल्म साबित हुई। यह फिल्म 1988 में शूट हो चुकी थी, मगर किन्हीं वजहों से इसे रिलीज होने में 8 साल का वक्त लग गया। दाऊद कंट्रोवर्सी के बाद मंदाकिनी पूरी तरह फिल्मों से अलग हो गई। कुछ समय बाद उन्होंने अपने 2 म्यूजिक एल्बम निकाले। नो वैकेंसी और शंबाला नाम के इन एल्बम्स को पब्लिक ने सिरे से खारिज कर दिया। जब मंदाकिनी को दाऊद के साथ जोड़ा जा रहा था तब तक वो इंडिया में शादी करके सेटल हो चुकी थी। 1990 में उन्होंने डॉक्टर काग्यू टी रिनपोचे ठाकुर से शादी कर ली थी। डॉक्टर काग्यूर वही बच्चे हैं जो 70-80 के दशक में मर्फी रेडियो के प्रिंट एडवर्टीजमेंट में दिखाई देते थे। डॉक्टर काग्यूर जब बड़े हुए तो वो बौद्ध भिक्षु बन गए, मगर इसके कुछ ही समय बाद उन्होंने मंदाकिनी से शादी कर ली। काग्यूर और मंदाकिनी को इस शादी से 2 बच्चे हुए, बेटा रब्बील और बेटी इनाया। शादी के बाद भी काग्यूर ने धार्मिक राह नहीं छोड़ी। शादी के बाद मंदाकिनी ने भी उनका साथ देना शुरू कर दिया।
फिलहाल मंदाकिनी अपने पति और बिटिया के साथ मुंबई के यारी रोड इलाके में रहती हैं। मंदाकिनी लोगों को तिब्बतन योगा सिखाती हैं और उनके पति वहीं पर तिब्बतन हर्बल सेंटर चलाते हैं। तो मैटिनी शो के आज के एपिसोड में बस इतना ही। कल फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।